हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.11 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है। हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -a से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होता है कि जब f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता है, यानी कि एफ एक्स क्या हो, सम फलन हो। एफ एक्स क्या हो, सम फलन हो। तब हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को एफ एक्स मानेंगे कि मान लिया साइन स्क्वायर एक्स बराबर एफ एक्स बराबर इतना मान लिए, तो एफ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर एफ एक्स। यानी कि यहां पर देखिए माइनस एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है। क्योंकि यहां एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, अतः ये क्या है, अतः ये सम फलन है। अतः ये सम फलन है, तो सम फलन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। अतः हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, अतः आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ 2 से गुना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉपर्टीज इसका यूज करेंगे, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, जब इतना रहता है तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है ना। हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, तो इस प्रॉपर्टीज का हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहां पर a की जगह क्या है, π/2 है का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कितना है हमारा, 0 से π/2 है, और साइन π/2 माइनस एक्स कितना होगा, कॉस हो जाएगा। साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आई की वैल्यू है और ये भी क्या है, आई की ही वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, आई प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है हमारा समीकरण, फर्स्ट है कि टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा क्या है हमारा, दो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कितना है, 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से π/2, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स तथा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का लिमिट भी सेम है। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा, 2 से हम लोग 2 को कटा देंगे तो यह आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से π/2
और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है इंटू डी एक्स। और 1 का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और लिमिट हमारा कितना है, 0 से π/2 बराबर कितना हो जाएगा, π/2। इसको हम लोग एक और नियम से हल कर सकते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि 2 sin x बराबर क्या होता है, 2 sin x बराबर होता है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बराबर होता है कि 1 माइनस cos 2x होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे तथा इसके मान में अंतर नहीं पड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट हमारा कितना है, -π/2 से π/2 है। और 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos 2x। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स बराबर 1/2। 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, x होगा, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2x। और जो x के साथ गुना में जुड़ा हुआ रहता है उसको इंटीग्रेशन निकालने के बाद कहाँ आ जाता है, भाग में चलाता है। और हमारा लिमिट कितना है, -π/2 से π/2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू π/2 रखेंगे और एक बार -π/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस साइन 2 गुना x की वैल्यू क्या रखना है, π/2 रखना है, बटा में 2 माइनस, यहाँ पर पाई की वैल्यू, अब x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -π/2 रखेंगे, माइनस साइन 2 गुना, फिर क्या x की वैल्यू क्या रखना है, -π/2, तो -π/2 बटा में 2। इसको इतना लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 π/2। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 से 2 कट जाएगा और साइन पाई की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस π/2। साइन माइनस पाई की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बराबर 1/2 गुना π/2 प्लस π/2 कितना होगा, पाई होगा, बराबर π/2। एग्जाम हॉल में देखिए ये नहीं पूछता है कि आप लोग प्रॉपर्टीज इसका यूज करके बनाइए, आप लोग जितना कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम लोग दोनों में से किसी भी नियम से हम लोग इसको बना देंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 7.11 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई एक्स डी एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स पढ़े हुए हैं। हम लोग इस प्रॉपर्टीज का अप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स बटा में 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, इतना हो जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स। क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन पाई माइनस एक्स, और पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे क्या है, दोनों का देखिए क्या है, यहाँ पर दोनों का हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स इतना हो जाएगा ना। देखिए क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई, ऊपर पाई बटा में 1 प्लस
साइन एक्स, इतना हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई क्या है, एक अचर पद है, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर तथा नीचे गुना कर देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स बराबर पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा ना, बराबर या 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पाई, लिमिट कितना है 0 से पाई है हमारा, ऊपर कितना है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों में बारी बारी से हम लोग भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स बराबर पाई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, इसे एक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस है कि साइन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, यानी कि गुना 1/cos x, इतना लिख सकते हैं। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है tan x होता है, और 1/cos x क्या होता है sec x होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan x इंटू sec x इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा पाई sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x होता है, माइनस tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है sec x होता है, और लिमिट हमारा कितना है 0 से पाई है, बराबर पाई, हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू पाई रखेंगे, यानी कि tan पाई माइनस sec पाई माइनस tan 0 माइनस sec 0, इतना हो जाएगा ना, बराबर पाई tan पाई की वैल्यू कितना होता है 0 होता है, माइनस और sec पाई की वैल्यू कितना होता है -1 होता है, माइनस tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है, माइनस sec 0 डिग्री बराबर 1 होता है, बराबर कितना हो जाएगा पाई, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 1 और माइनस गुना माइनस प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये 2i की वैल्यू है, तो अतः i बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अतः i बराबर यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पिछले वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 7.11 की इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, एक इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -π/2 से π/2 है, और साइन के पावर 7 इंटू एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स का पावर 7 इंटू डी एक्स है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स मान लेंगे और एफ लेंगे, तो एफ माइनस एक्स बराबर कितना आएगा साइन माइनस एक्स का पावर 7 आएगा ना, और साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, इसका पावर 7, यानी कितना हो जाएगा बराबर माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना, माइनस साइन एक्स यानी कि माइनस एफ एक्स। तो ये क्या है, ये विषम फलन है, और विषम फलन का इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट 0 हो जाता है, यानी कि i बराबर 0 हो जाएगा। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसको।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई cos x के पावर 5 इंटू dx दिया गया है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना कि लिमिट 0 से 2 पाई cos के पावर 5x को हम लोग लिख सकते हैं ना कि cos का पावर 4x, cos x का पावर 4 इंटू cos x इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई cos के पावर 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या मानेंगे, साइन एक्स बराबर जेड मान लेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, कॉस है। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया साइन एक्स बराबर जेड मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, या cos x dx बराबर dz। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह z रखेंगे और cos x इंटू डी एक्स की जगह dz रखेंगे। तो अतः हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा कि I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, जेड, यानी कि जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या है, dz, इतना हो जाएगा। ये यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। यहाँ पर लिमिट क्या दिया गया है, लिमिट x के रिस्पेक्ट में दिया गया है, हम लोग इसको z के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे कि जब x बराबर क्या है, x बराबर 0 है, तब z बराबर यानी कि साइन 0, z बराबर क्या है, साइन x है और x की वैल्यू 0 है, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। तथा जब x बराबर 2 पाई तब z बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, यानी कि साइन 360 डिग्री। तो साइन 360 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो लिमिट कितना हो जाएगा, हमारा लोअर लिमिट भी 0 हो जाएगा और अपर लिमिट भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमको 0 के बीच इंटीग्रेट करना है इसको, तो इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अतः I बराबर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों लिमिट क्या है, 0 है, इसीलिए I बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स पढ़े हुए हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टीज का हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगा कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा, बटा में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा ना, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा, बटा में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को ऐड कर देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड,
समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर इंटी 0 से π/2। दोनों का देखिए क्या है, दोनों का हर समान है, हर सेम है, तो अंश क्या हो जाएगा, अंश आपस में जुड़ जाएगा। यानी कि ऊपर कितना है, फर्स्ट में कितना है समीकरण, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस सेकेंड में क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और दोनों का हर कितना है, दोनों का हर है कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इतना है ना। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस में है और यहाँ माइनस में है, और यहाँ क्या है, कॉस एक्स माइनस में है और कॉस एक्स प्लस में है, दोनों कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। ऊपर कितना हो गया, ऊपर तो 0 हो गया, और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। 0 में हम लोग इतना से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी एक्स, 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, 2y की वैल्यू है, तो इसीलिए चूंकि 2y बराबर 0, इसीलिए i बराबर कितना हो जाएगा, 0/2 बराबर 0।